ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काइनेमेटिक्स ऑफ चार्ज पार्टिकल पर बेस्ड है। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो फाइंड, फर्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, सेकेंड है वेलोसिटी एट टाइम t, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, और आपको गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के काइनेमेटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है यह। तो काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है F इक्वल टू एम ए। तो अभी सबका यूज होगा जी। ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल है, यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देख मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा यहां से यहां तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, राइट। तो इनिशियली वेलोसिटी क्या है? 0, u इक्वल टू 0 है। एक चार्ज पार्टिकल सपोज करते हैं यहां पर था t इक्वल टू 0 पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? इस पर एक फोर्स लगेगा जिसके कारण ये आगे की तरफ मूव करेगा जी। ठीक है, ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो u इक्वल टू 0 है। आओ देखते हैं इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लग रहा है। तो फर्स्ट में फोर्स फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। बट वी नो, हमने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? F ओवर Q। तो F का फॉर्मूला क्या बनेगा? QE, राइट। QE बनेगा, तो यहां लिख दिया QE इक्वल टू ma। अब देख एक्सेलरेशन कितना बनेगा? तो एक्सेलरेशन फाइनली हमारे पास आ गया QE ओवर m। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल होगा QE बाई m। अरे यार, फोर्स ओवर मास, फोर्स तो हो गया QE, राइट। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करनी है? वेलोसिटी। फर्स्ट तो फाइंड हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम t। तो देख वेलोसिटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो 0 है जी, ए की वैल्यू क्या आई है? QE ओवर m। तो QE ओवर m t हो गया। अब फाइनल पार्ट देखते हैं। फाइनल पार्ट में आपको फाइंड क्या करनी है? डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, u तो 0 हो गया, 0 टाइम्स t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ, देख a है, a की वैल्यू ये रख दो, तो क्या आ गया? QE ओवर m टी स्क्वायर, राइट। तो एक चार्ज पार्टिकल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इनिशियली या 0, इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, रेस्ट में था। और जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे क्या करेगा? दौड़ा देगा, रिपल्सन देगा, और जिसके कारण इसके पास एक वेलोसिटी होगी, एक डिस्प्लेसमेंट होगा, एक एक्सेलरेशन होगा। वही तो हमें फाइंड करने थे। ओके, आप इसे नोट करें। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यह आपने जो पढ़ा है क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड है। तो इसमें क्या है? ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विथ स्पीड v नॉट एज शोन इन द फिगर।
देख, एक चार्ज Q है, इसे V नॉट स्पीड से, ठीक है, थ्रो किया गया है एंगल थीटा बनाते हुए इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, जैसे पहले वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी होती थी। तो आपको फाइंड क्या करना है, टाइम ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट किसकी, चार्ज पार्टिकल की। तो यहां चार्ज पार्टिकल भी कैसा मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। यहां लेकिन लिखा हुआ नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। आइए पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या था, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और यदि हमने क्या पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, याद करो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस, ओके, देन इट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ, सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। आपको याद होगा, नहीं नहीं आपको याद होता तो फिर मैं क्यों बताता, कोई बात नहीं, चलो होता है। तो ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड है, यू वेलोसिटी से हम थ्रो कर रहे हैं इसे, ऑब्लिकली, वर्टिकली अपवर्ड नहीं, ना कि हॉरिजॉन्टली, तिरछे फेंक रहे हैं भाई ऊपर की ओर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है, तो ऑब्लिकली है इसलिए तो थीटा कुछ एंगल है, ठीक है। 90 डिग्री होता तो क्या होता, वर्टिकली अपवर्ड होता, ऑब्लिकली फेंक रहे हैं, ठीक है। तो देख, इस केस में ये कैसा मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है। और इस मोशन में यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगता है सर, उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 2u साइन थीटा ओवर जी। याद है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में लिख लेना। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। सेकेंड पॉइंट है, आपको यहां से यहां तक आने में जो यह डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, इसे रेंज कहते हैं सर, याद ही होगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट, पहले प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन किसी समय मैक्सिमम हाइट तक गया है, ये मैक्सिमम हाइट हो गया। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ओके। बट g के जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, g के जगह हम लोग लिख सकते हैं ए वाई, ठीक है। g क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एक्सेलरेशन का। हम लोग ना इसे ऐसा लिख सकते हैं, ए वाई, जी को रिप्लेस किया ए वाई से, राइट। तो देखिए यही फॉर्मूला चलेगा, ठीक है, वेयर ए वाई इक्वल टू क्या हो गया, जी हो गया, ओके। सॉल्यूशन देखते हैं जी इसका। तो यहां पर क्या हो गया, भी नॉट, ओके। और फील्ड जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ये क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो थीटा एंगल बनाते हुए, तो ये भी क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है। तो यह हो गया रेंज, मैक्सिमम हाइट, राइट। तो एक चीज बताओ, पहले तो जी ए वाई का वैल्यू जी था, अब ए वाई का वैल्यू क्या होगा,
तो चलो पहले इस केस में एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन होगा उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह क्या होगा। तो देखो सबसे पहले F इक्वल टू एम ए, ओके, तो A इक्वल टू क्या होगा F ओवर एम, और F को क्या लिख सकते हैं QE, तो QE ओवर एम। सर यही आपका AY है, आपका नहीं, एक्सेलरेशन के लिए वर्टिकल कंपोनेंट AY QE ओवर एम। ओके, चलो तो सबसे पहला तो यह हो गया, और U का वैल्यू हमें क्या लेना है, V नॉट, V नॉट। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है हमें, फॉर्मूला में बस पुट करना है। आ रही बात समझ में। तो फर्स्ट जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो 2u साइन थीटा ओवर AY, तो 2u की वैल्यू क्या है V नॉट, तो 2V नॉट साइन थीटा ओवर AY कितना हो गया सर QE ओवर M, तो QE ओवर M, राइट। तो ये कितना बन गया 2V नॉट साइन थीटा। ठीक है, M तो ऊपर चला जाएगा, चलो ना यहां लिख देते हैं 2V नॉट M साइन थीटा ओवर QE। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर, होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी AY, है ना। तो u को क्या लिख सकते हैं, V नॉट स्क्वायर साइन थीटा साइन 2 थीटा, और AY को क्या लिखा, AY को फिर से लिखा QE ओवर M। ठीक है, तो क्या हो जाएगा M फिर ऊपर जाएगा, तो MV नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर क्या हो गया QE, राइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2AY। ओके, तो u को क्या लिखा, V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 QE ओवर M। तो क्या आ गया सर, एम भी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 टाइम्स QE। दिस इज आवर आंसर। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ये थोड़ा इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2mv नॉट। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज पार्टिकल के प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का क्वेश्चन। ओके, आप इसे नोट करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां चार्ज सिंपल पेंडुलम पे आधारित क्वेश्चन है यह। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यहां एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है। अब देखो, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज स्विच्ड ऑन एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर एक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, तो इस पर चार्ज q है और फील्ड है, तो यह फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पेंडुलम पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, ओके। तो एंगल बिटवीन थ्रेड एंड वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम हमें फाइंड करनी है, टेंशन थ्रेड में फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करनी है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट इक्विलिब्रियम। तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या है, सबसे पहला तो आपको याद रहना चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला आता है 2 पाई टाइम्स अंडर रूट L ओवर G। ठीक है, ओनली इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के कारण होगा, लेकिन ग्रेविटी के अलावा भी यदि कुछ और भी हो, कोई दूसरा भी फोर्स हो, ठीक है, तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, G इफेक्टिव। ठीक है,
यही फॉर्मूला चलेगा अभी इस क्वेश्चन में। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट एल ओवर जी इफेक्टिव, राइट। जैसे इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं। सपोज करते हैं यह तो हो गया एक सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो ग्रेविटी तो नीचे है जी, ओके। और सपोज करते हैं एक ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक कोई और फोर्स लग रहा है जिसके कारण एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, सपोज करते हैं ए, राइट। ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो अब पता है यहां जी इफेक्टिव कितना होगा। यदि यह ए नहीं होता तो जी इफेक्टिव का वैल्यू जी होता, लेकिन चूंकि यह ए है तो यह ए क्या करेगा, जी को अफेक्ट करेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ से यहां पर क्या होना चाहिए, देख ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट, ठीक है। तो यहां पर जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या ले सकते हैं सर, तो फिर जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, तो यह होगी रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। तो आप इसे नोट करें, ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यह चार्ज्ड पेंडुलम हो गया, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा, राइट। तो फोर्स का जरा समझ लेते हैं कैसे ये फोर्स लग रहा है। सपोज करते हैं यह एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, राइट, और यहां पर एक पेंडुलम हो गया जिस पर चार्ज प्लस क्यू है। तो देख प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इस तरह से इस पर एक फोर्स इस ओर लगेगा, राइट, ये इसे पुश करेगा इस ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के लिए आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ओके, यह चार्ज पार्टिकल एक पुश फील करेगा, ठीक है। तो जिसके कारण यह क्या होगा, इस ओर आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा, ओके। तो एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो थीटा हो गया, तो एक तो इस पर वेट इसका हो गया mg, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसे पुश किया इस ओर, एक तो फोर्स लग रहा है mg, दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना लिखेंगे, QE, चलो QE ही लिख देते हैं। और एक और भी फोर्स है, कौन सा, टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देयर आर 3 फोर्सेज, अंडर द इफेक्ट ऑफ 3 फोर्सेज यह पेंडुलम है इन इक्विलिब्रियम। तो इस टेंशन का भी 2 कंपोनेंट होगा सर, क्या, थीटा, तो थीटा, तो ये हो गया टी कॉस थीटा, यह हो गया टी साइन थीटा, राइट। तो इक्विलिब्रियम में है, तो देख यह तो हो गया QE, तो QE टी साइन थीटा को बैलेंस करेगा और mg टी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा। इक्विलिब्रियम में तो यही होगा ना, along द हॉरिजॉन्टल यदि हम देखेंगे तो इक्वेशन क्या होगा, टी साइन थीटा इक्वल टू QE, along द वर्टिकल टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, ओके। आओ तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं या पहले इक्वेशंस क्लियर कर ले रहे हैं। तो देख इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, देखते हैं, along हॉरिजॉन्टल, रेस्ट में है तो दोनों साइड इक्वल होगा, लेफ्ट राइट, along horizontal, तो this equal to this, t sin theta equal to QE, t sin theta equal to QE,
ठीक है ना, और along vertical t cos theta इक्वल टू mg, t cos theta इक्वल टू mg, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करनी है, एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट पार्ट में हमें एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल कैसे फाइंड होगा, अरे यार दोनों को डिवाइड कर दो। तो नाउ फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड हो गया वी8। देखिए क्या होता है, तो दोनों को डिवाइड किया, टी से टी तो कैंसिल हो गया, तो टी साइन थीटा ओवर टी कॉस थीटा, और इधर कितना आ गया, क्यू ई ओवर एम जी। ओके, तो टी से टी तो कैंसिल हुआ, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया क्यू ई ओवर एम जी, राइट। तो थीटा की वैल्यू तो यहां से निकाल सकते हैं ना यार, टेन इनवर्स क्यू ई ओवर एम जी, राइट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करनी है, टेंशन की वैल्यू। इसमें टेंशन कितना आएगा, तो कितना आएगा टेंशन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक काम करो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो नाउ फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर। ओके, देख नोटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एक काम करते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन ए इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन बी हो गया। अब ठीक है, इक्वेशन ए का स्क्वायर और इक्वेशन बी का स्क्वायर कर दिया, वी गेट। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। देखिए दोनों में टी स्क्वायर को कॉमन लिया, ऐसा पहले भी हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो देखिए यह तो वन हो गया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू इतना, यानी टी का वैल्यू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर अंडर रूट। तो यह हो गया टेंशन का वैल्यू। ओके, आप इसे नोट करें, उसके बाद मैं इसका पार्ट थर्ड का आंसर बता रहा हूं। तो ओके, तो पार्ट थर्ड में इसका जो है फाइंड करना है, इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड होगा, देखो यह क्या करेगा, ऑसिलेशंस करेगा, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसे पुश किया उधर की ओर, ओके, और अब इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स आ गया जिसके कारण ये वापस आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यह ऑसिलेशंस करेगा जी। तो आइए इस ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। तो यहां देखो, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और एक इधर भी लग रहा है। तो हम यहां पर पार्ट थर्ड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई रूट अंडर एल ओवर जी इफेक्टिव, ठीक है ना। और जी इफेक्टिव की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, तो क्या रखेंगे देख, तो इधर से तो एक ऐसा करते हैं, ड्राइंग में देख लेते हैं, एक तो जी नीचे लग रहा है और इधर से क्या लग रहा है, इधर से जी हो गया और इधर से लग रहा है ए। ओके, तो यह हो जाएगा ए जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी स्क्वायर, और ए की वैल्यू हम कितने लेंगे, क्यू ई
ए की वैल्यू कितनी लेनी है इस साइड में? एक्सेलरेशन का वैल्यू मैंने बताया था QE ओवर m का स्क्वायर, राइट? तो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो आप इसे नोट करें एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम मिलते हैं, जहां पर हम और भी ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।